ओके। वेलकम गाइस। आज की क्लास में नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स जो आज हम सीखने वाले हैं, इसके कुछ बेसिक से टाइप्स हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। नंबर वन पर है जैसे अपना नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। पहले इन छः के बारे में जानेंगे, इसके बाद प्राइम नंबर, इवन, ऑड, कंपोजिट, ये सारी चीज़ें ये भी देख लेंगे। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे हम इनको कि ये नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर वन से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसी को समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो कहीं भी लिखी मिल जाएगी, काउंटिंग नंबर से समझते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स जो है उनको काउंटिंग नंबर्स क्यों कह रहे हैं। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्यों कह रहे हैं इनको, ये जान लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स, जैसे हमसे कहा जाता है कि आपको काउंटिंग्स बोलनी है, तो आप कहाँ से बोलना स्टार्ट करोगे, वन से। 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, इनफाइनाइट, अनंत तक होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स भी वही होते हैं जो काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक जाते हैं। ये इनफाइनाइट अनंत तक जाते हैं। इनको जो है कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर को ये कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो हम काउंटिंग्स बोलते हैं, वन से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। समझ आया नेचुरल नंबर्स। नंबर टू की बात करते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से क्या करेंगे, इनको डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। नंबर टू, होल नंबर्स, कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर से क्या मतलब है, देखो अगर नेचुरल नंबर हमें आता है तो होल नंबर्स भी आता है। नेचुरल नंबर्स को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, वन से। 1 2 3 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अनंत तक। एक से शुरू हो रहे थे, वन से शुरू हो रहे थे, वो थे नेचुरल नंबर। अब अगर इन नेचुरल नंबर को एक से शुरू ना कर कर हम कहाँ से शुरू कर दें, जीरो से। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएंगे अपने होल नंबर। कैपिटल डब्ल्यू से इन्हें डिनोट किया जाता है, ये होंगे अपने होल नंबर्स। क्लियर है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं होल नंबर्स, जीरो से इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगे। पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स जो वन से शुरू होते हैं, काउंटिंग नंबर्स वन से शुरू कर इनफाइनाइट तक जाएंगे। दूसरे हमने पढ़े होल नंबर्स जो कहाँ से शुरू होंगे, जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगे, इन्हें कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा। क्लियर है। अब नंबर थ्री, इंटीजर्स पढ़ लेते हैं। नंबर थ्री, इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विद अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द इंटीजर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जेड। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इसका क्या मतलब है। अभी हमने जितने भी नंबर पढ़े, दो टाइप के नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े हमने और नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक चीज़ हमने देखी थी, वो क्या थी, सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं कर रहे थे। सारी संख्याएं धनात्मक थी, ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं की जा रही थी। तो इंटीजर्स में क्या है, हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करेंगे। देखो, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक या पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर है ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स। तो सभी तो धनात्मक संख्याएं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, सभी ऋणात्मक संख्याएं, एंड इनके साथ जीरो भी होना चाहिए। इन सब का एक समूह बनाओ, एक ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। उसे जेड से प्रदर्शित किया जाएगा, जेड से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, वापस देखते हैं। देखो, सारे पॉजिटिव नंबर्स वन से लेकर इनफाइनाइट तक है, 1 2 3 ऐसे करके सारे पॉजिटिव नंबर्स। सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, ऐसे ही सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, इन सबको मिलाकर एक समूह बनता है, एक ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, इंटीजर्स, जैसे कैपिटल जेड से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स में क्या कहा था हमने, सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए ये इनफाइनाइट तक। सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, ऐसे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और ज़ीरो,
इन सब का जो समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। वापस देख लेते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, इन सब का एक ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप को हम इंटीजर्स कहेंगे। इसे Z से डिनोट किया जाएगा। क्लियर है? इंटीजर्स को I से भी डिनोट किया जाता है, बस वैसे अपनी बुक में Z से ज़्यादातर दिखाया गया है। इसके बाद आते हैं नंबर 4, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखो क्या लिखा है, एनी नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की अगर फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं तो वो होगा अपना रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। कैपिटल Q से इसको डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? कैपिटल Q से। इतना याद रहेगा। रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो ये उठता है ना, P क्या है, Q क्या है? तो यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जस्ट अभी पढ़ के आए हम। क्या होते हैं इंटीजर्स? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो। ये सारी चीज़ें जो है इंटीजर्स में आती हैं। तो P और Q की जगह पे कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। तो इसकी एक कंडीशन और है। पहली कंडीशन तो ये रही कि P एंड Q आर इंटीजर्स, ये पूर्णांक होंगे। नंबर 2, Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। Q इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। क्योंकि देखो हमने क्या कहा है, P और Q क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स हैं। अब अगर P और Q इंटीजर्स होंगे तो Q की जगह हम ज़ीरो रख सकते हैं। अब मान लो Q की जगह ज़ीरो रखा, P की जगह मान लो 1 ले लिया, Q की जगह रख दिया ज़ीरो, तो ये होगा इनफाइनाइट, अनंत। तो ये तो कभी भी एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, Q की जगह कभी भी ज़ीरो नहीं लेते हैं। इतना याद रहेगा। Q की जगह ज़ीरो क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि जैसे ही आप Q की जगह ज़ीरो लेते हो तो वो नंबर इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। जैसे P ले लिया 8 अपॉन ले लिया ज़ीरो, किसी भी नंबर में ज़ीरो से डिवाइड करोगे, अनंत, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ये हमें आंसर मिलता है। तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। कब होगा रैशनल नंबर? परिमेय संख्या सिर्फ तभी बनेगी जब Q इज नॉट इक्वल ज़ीरो होगा। इतना याद रहेगा। सिर्फ दो ही कंडीशन है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P और Q क्या है यहाँ पर? P और Q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। इतना याद रहेगा। पूर्णांक कभी हमने पढ़े थे, पूर्णांक वो थे सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, ये सभी पूर्णांक थे, इंटीजर्स थे। अब दूसरी कंडीशन है, Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। Q ज़ीरो क्यों नहीं है ये भी हमने जान लिया, क्योंकि अगर Q ज़ीरो लेते हैं Q की जगह पर तो वो वैल्यू इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, 7/1, 10/2, 1/1, 0/1। P को ज़ीरो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0/1, ज़ीरो में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने पर आंसर क्या आता है? ज़ीरो। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं, बट Q को कभी भी ज़ीरो नहीं लेंगे। सारे फ्रैक्शंस जो भी हमने देखे हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो रैशनल नंबर समझ आ गए क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन ये है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होंगे और Q को कभी भी ज़ीरो नहीं लेंगे। Q को ज़ीरो क्यों नहीं लेंगे ये भी हमें पता चल चुका है। नंबर 5, रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इनको लेटर P से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, द नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में आप कभी भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में, कि P अपॉन Q में उनको लिख ही नहीं पाओगे, वो होंगे अपने इरेशनल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, √2। ठीक है, तो √2 को कभी भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। खाली पाई दे रखा है, यहाँ पर पाई से पाई है, नॉट 3.14, ये नहीं है, सिर्फ पाई है। ठीक है, तो कभी भी इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल जैसे 0.11, 012, 011, सो ऑन। तो ये नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इन्हें इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें
अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, हमने रैशनल नंबर इरेशनल नंबर भी पढ़ लिए हैं। तो जैसे अगर मैं पूछता हूँ, ये बताओ 0.5 ये कैसा नंबर है? अब तक हमने कौन से पढ़े? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 5 तरह के पढ़े हैं अभी। तो ये उन्हीं 5 में से कोई एक होगा। ठीक है, उन्हीं 5 में से होगा। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये 0.5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो, रियल नंबर नंबर 6। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, इतना याद रखना है पहले तो हमें। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर सच एज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स विदाउट इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। कैपिटल आर से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कुछ भी नहीं है। अब तक हमने जो 5 तरह के नंबर पढ़े हैं, वही 5 तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स, देखो सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, सभी क्या था वो, रैशनल नंबर, और सभी इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को आई थिंक क्यू से ही डिनोट कर रहे हैं, यस। तो सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को मिला लोगे तो वहाँ क्या बनेंगे? रियल नंबर्स बनेंगे। चलो और एक तरीका है, उससे समझते हैं इसको। ठीक है, ऐसे समझते हैं। हमें ना एक थैला ले लेते हैं। क्लियर है? एक थैला लिया हमने, बोरा ले लिया बस। अब हमें क्या करना है? इस थैले में सामान इकट्ठा करना है। सामान होगा नंबर्स का। तो मैंने क्या किया, इसमें नेचुरल नंबर्स डाल दिए, सारे नेचुरल नंबर्स डाल दिए। अब मैंने क्या किया, इसमें सारे होल नंबर्स डाल दिए। उसके बाद क्या किया, सारे इंटीजर्स भी इसमें डाल दिए, सारे रैशनल नंबर क्यू वो भी डाल दिए, सारे इरेशनल नंबर वो भी डाल दिए। देखो, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को लेकर मैंने एक थैले में डाल दिया। तो अब इस थैले का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा रियल नंबर्स। क्लियर है? क्या करना है हमें? जितने भी नंबर्स पढ़े थे हमने 5 तरह के, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको लेकर एक जगह इकट्ठा कर दो। जो ग्रुप बनेगा वो होगा रियल नंबर्स का। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, सारे नंबर हैं यहाँ। ठीक है, तो ये होंगे अपने रियल नंबर्स। क्लियर है? अब रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ कितने पढ़ लिए? 6 तरह के नंबर्स पढ़ लिए हैं हमने। ठीक है, 6 कौन कौन से पढ़े थे? देखो यहाँ देखो, शुरू से नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कैपिटल एन से इन्हें डिनोट करते हैं। कहाँ से शुरू होंगे? 1 से। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक, इनफाइनाइट। ये होंगे नेचुरल नंबर्स। नंबर 2, होल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू से इन्हें डिनोट करेंगे। कहाँ से शुरू होंगे? 0 से। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट, अनंत। इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? सारे तो पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो। तो जीरो के राइट साइड में चलने पर पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड में चलने पर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये होंगे इंटीजर्स। रैशनल नंबर, इनको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर कौन से नंबर थे जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? जहां पर P एंड Q क्या है? P और Q यहाँ पर पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। दूसरी शर्त थी, दूसरी कंडीशन थी कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये हो जाएंगे। अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हो। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इनको P से डिनोट कर रहे थे, कैपिटल P। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स इसके। ठीक है, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स होते जाएंगे। रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से नंबर आएंगे? इसमें ये सारे नंबर जो हैं ये रियल नंबर में आएंगे, ठीक है, ये सारे आएंगे रियल नंबर्स में। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये होंगे अपने रियल नंबर। तो अब तक हमने 6 तरह के नंबर पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये नंबर्स और रह गए, हम इनको भी पढ़ लेते हैं। ये रहे इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ऑड विषम संख्याएं, प्राइम अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले इवन नंबर से शुरू करते हैं। नंबर 7, प्राइम इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे याद रखो, 2 का टेबल आता है हमें, हाँ आता है, तो 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो सारे नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स हैं। या ऐसे कह लो इसको कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर्स। अच्छा, 2 का टेबल जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 2 के टेबल को जब पूरा लिखेंगे तो देखो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होगा 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8, इनके अलावा कोई लास्ट डिजिट हो नहीं सकती 2 के टेबल में। 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो देखो यहाँ लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, फिर से 2, 4, 6, 8, 0, तो 0, 2, 4, 6, 8 यही लास्ट डिजिट है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनमें लास्ट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी हो तो वो सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर्स होंगे। ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो सम संख्याएं क्लियर हुई। अब इसके बाद से हम देखते हैं ऑड नंबर, विषम संख्याएं। नंबर 8 विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स, वो क्या होंगी? देखो, द नंबर्स विच आर नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। दीज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही हो सकते हैं, इवन और ऑड भी, ठीक है। अब देखो विषम संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं। या और देखो पहचानने का और सबसे इजी वे क्या है? अभी सम संख्या कौन सी थी? जिनका इकाई का अंक या लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ होगा। तो इनके अलावा कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट इनके अलावा कुछ और है तो वो विषम होगा। देखो जैसे यहाँ 3 है, 3 इनमें नहीं है ना, इनमें 3 नहीं है, तो ये विषम होगा, ऑड होगा। यहाँ लास्ट डिजिट कितनी है? 5, देखो 5 नहीं है इसमें, तो ये विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगा ये। यहाँ 7 भी नहीं है इसमें, 9, इसमें 9 भी नहीं है, 7, 5, तो 0, 2, 4, 6, 8 इनके अलावा अगर कुछ और होता है इकाई अंक पर या लास्ट डिजिट, तो वो विषम संख्या होगी। क्लियर है इतना? विषम संख्याएं क्या होती हैं, आ गया समझ? ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है अपना? प्राइम नंबर, नंबर 9। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव 2 फैक्टर्स ओनली। 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स नहीं पता है तो फैक्टर्स की मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ आ जाना, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब देख बता रहा है कि प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। पहला कॉमन फैक्टर तो ये पहला तो देखो 1 रहेगा सब में, ठीक है। दूसरा फैक्टर वो खुद वो नंबर होगा, द नंबर इटसेल्फ। या फिर इन द वर्ड्स द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा जो 1 से डिवाइड होगी, या खुद उसी संख्या से डिवाइड होगी, उसको हम कहेंगे
अभाज्य संख्याएं। देखो समझते हैं, पहले वाले तरीके से समझते हैं फैक्टर्स का क्या मतलब है। जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स निकालने, तो फैक्टर निकालने का मतलब है ऐसी संख्याएं बतानी है हमें जिसमें जिनका भाग 2 में जाता हो। तो पहला 1 का भाग तो सब में जाता है, दूसरा क्या होगा 2 में सिर्फ 2 का ही डिवाइड जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स आए हैं देखो, और प्राइम नंबर्स भी वही होंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद नंबर होगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। 3 का देखते हैं, 1 एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा 3। चलो 5 का देखो, पहला फैक्टर क्या होगा 1, दूसरा खुद 5 होगा। 7 का देखो, 7 में 1 का भाग जाएगा, ठीक है, 7 में 1 का भाग जाएगा और खुद 7 का भाग जाएगा। 11 देखो, 11 में सिर्फ 1 का डिवाइड होगा या खुद 11 का होगा। तो इन सभी नंबर्स में देखो इनके फैक्टर्स कितने हैं, 2 आ रहे हैं सबके, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो फैक्टर्स जो हैं सबके 2 ही आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहेंगे। वो दोनों फैक्टर कौन से होंगे, पहला फैक्टर तो होगा 1, पहला गुणनखंड होगा 1, दूसरा होगा खुद वो नंबर, ठीक है। या ऐसे कह लो कि ऐसी संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाएगा या खुद का ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 है, 2 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा या खुद 2 का जाएगा। 3 है, 3 में 2 का भाग जाएगा, सॉरी 1 का भाग जाएगा या खुद 3 का भाग जाएगा। 3 के बाद आता है 4, मान लो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो 4 में 1 का भाग भी जाएगा, ठीक है, 4 में 2 का भाग भी जाएगा और 4 में 4 का भाग भी जाएगा। तो इसको फैक्टर तो 2 से ज़्यादा हो गए, 3 हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर्स में नहीं आता है, ठीक है। अब 3 के बाद 5 लिख लो, 5 में 1 का भाग जाएगा या खुद 5 का भाग जाएगा। 5 के बाद आएगा 6, मान लो 6 लिख दिया मैंने यहाँ, 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा और 6 का 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 6 के बाद कितना 7, 7 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा 7 का। 8 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। 9, 9 भी नहीं है। 10, 10 भी नहीं है। इसके बाद कितना आएगा 11, 12 जो है, 12 क्या है, एक प्राइम नंबर है, नहीं है। 12 में देखो, 12 लिख लिया मान लो, 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा। कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा है ना, तो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। 12 के बाद कितना है 13, 13, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 14 में जाएगा कई सारे नंबर्स का, 15 में जाएगा, 16 में जाएगा, इसके बाद आएगा 17। तो ऐसे ही आप कई सारे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ चुका है। नेक्स्ट लास्ट है अपना नंबर 10, ओके, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, जो बच गए हैं, वो क्या है, सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ देखो क्या क्या बच गया, 2 3 हो गया, चलो 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया। ये सारे नंबर जो है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। और ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझना है तो अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अब देख लो, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2 और 3, ये तो अपनी प्राइम नंबर्स हैं, भाज्य सॉरी अभाज्य संख्या है, तो इनको छोड़ दो। 2 और 3 के बाद क्या आता है 4। फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स का मतलब है कि 4 में कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड जा सकता है, 4 में कौन कौन सी संख्या से भाग जा सकता है। तो इसके फैक्टर्स देख लो क्या होंगे। पहला तो खुद होगा 1, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है और खुद 4। कितने फैक्टर्स हैं, 3 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना इसके, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसमें जिसके फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा होंगे। अब जैसे 6 देख लो, इसके फैक्टर्स करो, 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा हो गए। 8 देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2, 2 का भाग जाता है ना 8 में, 4 का भाग 8 में जाता है और 8 का भाग 8 में आता है। 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए, इसके ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आप देख लो 9 देख लो, 9 के फैक्टर्स देख लो क्या होंगे। 1 होगा, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 खुद 9 होगा, ठीक है। 10 के फैक्टर्स देख लो, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो ये सारे नंबर्स कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी।
क्लियर है? तो होप कि सबको समझ आ गए होंगे सारे नंबर्स, 10 तरह के अलग अलग नंबर्स पढ़ लिए हैं हमने। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जैसे मैथ्स में बेसिक चीज़ें सीखनी हैं, कोई भी बेसिक सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है या थोड़ा कम आता है और उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।